नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबर। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। आगरा में एक बेकरी पर बाइक सवारों ने मचाया तांडव। फायरिंग में एक युवक के गोली लगी है। थाना सदर मामले का पूरा। बहराइच में देर रात रुपरीडीहा बाजार में एक प्रोविजन स्टोर की दुकान में भीषण आग लगी। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ है। आगरा में झगड़े के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को बाइक में आग लगा दी। देखते देखते बाइक धू-धू कर जल गई। कानपुर की पुलिस लाइन में दर्दनाक हादसे में एक सिपाही की मौत। कानपुर की पुलिस लाइन में बनी बैरक में अचानक हादसा हुआ है। कुछ हिस्सा गिरा। हादसे में 4 सिपाही दबे, जिसमें एक की मौत हुई है। 3 सिपाही की हालत गंभीर। कासगंज में बाइक और स्कूटी की हुई आमने सामने भिड़ंत। दोनों की टक्कर में दोनों ही युवक घायल हुए हैं। एक्सीडेंट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा पर बवाल। कर्मचारियों ने टोल प्लाजा के मैनेजर पर लगा गंभीर आरोप। कहा, फर्जी काम न करने पर कर्मचारियों को कमरे में बंद कर जमकर पीटा। लखीमपुर खीरी में खेत से मिला है संदिग्ध हालत में नाबालिग लड़की का शव। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। बिजनौर में 3 बच्चों सहित नहर में कूदी महिला। कीरतपुर थाना क्षेत्र के भैरकी का पूरा मामला। मथुरा में हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी शव की कहानी। नाले में मिले शव को देखते परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। झांसी में कई युवक को झांसी आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है, जो फर्जी सिपाही बनकर रेलवे स्टेशन और अपने गांव में वर्दी का रौब दिखाता था। बांदा में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर। 12 लोग घायल, 3 की मौत, 3 कानपुर रेफर। सीतापुर में यूरिया खाद की कमी को लेकर हंगामा। यूरिया न मिलने से किसान परेशान है। किसानों का आरोप है कि सरकारी दुकानों में नहीं मिल रहा यूरिया। डीएम ने कहा, खाद की कोई किल्लत नहीं। बागपत में हत्या कर भाग रहे बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से घायल बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बागपत में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। पिछले 48 घंटों की बात करें तो जनपद में 10 अपराधियों के एनकाउंटर हुए। गाजियाबाद में रंजिश में घर के बाहर शख्स की हत्या। वारदात के बाद आरोपी फरार। बागपत में एनकाउंटर में 25,000 के इनामी 2 बदमाशों को लगी गोली। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर की हत्या में थी शामिल। ललितपुर में पुलिस की आबकारी विभाग का अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ अभियान। छापेमारी कर जब्त की अवैध शराब। लगभग 2000 से ज्यादा कच्ची शराब बरामद। आजमगढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर। पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या के मामला। पुलिस ने छापेमारी कर तड़के का हत्यारोपी संजय को गिरफ्तार किया। कानपुर के थाना बाबूपुर में तैनात रंगबाज सिपाही आकाश राव ने ऑन ड्यूटी नशे की हालत में क्षेत्र में दिखाई हनक। सिपाही ने देर रात नशे में धुत होकर जमकर उत्पात मचाया था। महाराजगंज में फ्रांसीसी परिवार डीएम से मुलाकात की, अनुमति मांगी। लॉकडाउन में फंसने के कारण बीते 21 मार्च से रह रहा है परिवार। बरेली में साक्षी मिश्रा ज्वाइन कर सकती हैं समाजवादी पार्टी। साक्षी मिश्रा ने कहा, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से इस बाबत समय की मांग भी की है। पिथरी विधानसभा से बीजेपी विधायक पप्पू भरतोल की बेटी हैं साक्षी मिश्रा। आजमगढ़ में एक हफ्ते के भीतर हुई चौथी हत्या से दहशत। नवेदा बाजार में वर्चस्व की लड़ाई में 2 पक्ष आपस में भिड़े। हत्यारोपियों के खिलाफ गैंगस्टर व एनएसए के तहत कार्रवाई। हरदोई में 4 दिन से लापता हुई मां बेटी को पुलिस ने किया बरामद। बेटी ने 2 लोगों पर गाड़ी से अगवा कर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। बागपत के रमाला थाने क्षेत्र में हत्या की वारदात आई सामने। घर के बाहर बैठे युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या। झांसी में बाढ़ का कहर जारी। बांधों से छोड़ा जा रहा है लाखों क्यूसेक पानी। चमोली जिले का एक वीडियो वायरल, जिसमें कुछ लोग एक मरीज को कंधे पर लेकर पहाड़ी रास्तों से इलाज के लिए जाए जा रहे हैं। अमूमन दिखता है ऐसा नजारा। चमोली में बादल फटा। बादल फटने से आया भारी मलबा। बादल फटने से 1 की मौत, 4 लोग घायल। उत्तरकाशी के यमुनोत्री एनएच कुथनूर के पास पहाड़ी से मलबा आने से बंद। रुक रुक कर पहाड़ी से गिर रहा है मलबा। पहाड़ का एक हिस्सा चंद सेकंड में जमींदोज। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। 26 से 28 अगस्त तक प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड में अभी नहीं मिलेगा बारिश से राहत। मौसम विभाग ने कहा, 3 सितंबर तक प्रदेश में लगातार बारिश के आसार। पिथौरागढ़ से दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। सुरही के उफनते नाले से लोहे की सीढ़ियों से पार करते दिखाई दे रहे हैं लोग। बाल बाल बचाएंगे युवक। मसूरी में रोपवे प्रोजेक्ट में आ रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई। 80 में से 30 मकानों को किया गया ध्वस्त। 50 लोगों ने 10 सितंबर तक की मांग की। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत। एसडीआरएफ ने मलबे से निकाले 3 शव। कोडियाल के पास हुआ हादसा।
कानपुर में लगातार बढ़ता जा रहा है गंगा का जलस्तर, बाढ़ का खतरा बरकरार, ग्रामीण कर रहे हैं पलायन की तैयारी। अयोध्या में सरयू पर बने डेमवा पुल में आई दरार, इसके चलते पुल पर बनी रेलिंग टूटी है, जिला प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। यूपी में बाढ़ ने बरपाया कहर, बहराइच में 85 गांव जलमग्न, 2 लाख लोग प्रभावित। झांसी और ललितपुर में बांध लबालब, सीएम ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। देवरिया में बाढ़ से हालात खराब, यहां एक पूरा बसा बसाया गांव नदी में जा समाया। इस गांव में लगभग 500 से अधिक मकान थे। बारिश से परेशान लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं, सामान लेकर जाते दिखाई दे रहे हैं लोग। उत्तरकाशी मोरी ब्लॉक पहाड़ी में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन, पहाड़ों से बोल्डर गिरने के चलते इन दिनों मार्ग अवरुद्ध है। चमोली मलबा आने से हाईवे बंद है। गोचर में आईटीबीपी कैंप के पास आया मलबा, हाईवे को साफ करने की कोशिशें जारी। शाहजहांपुर में बाघ ने दस्तक दी है। लोहपुरगंज में जंगल में आग लगी है। आपको बता दें कि आसपास जो है बाघ की दहशत है। फिलहाल डीएफओ ने इस बाबत चेतावनी जारी कर दी है। पीलीभीत के अमरिया तहसील में पड़ने वाले गांव कटमली में रहने वाले किसान इंद्रजीत सिंह के घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में चहलकदमी करते हुए तेंदुआ देखा गया है। 1 महीने से वन विभाग के अधिकारी इसको ट्रेस करने में लगे हुए थे, लेकिन अभी तक पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। सहारनपुर में कुत्तों का आतंक, घर से बाहर खेलती बच्ची को कुत्तों ने धर दबोचा। 3 साल की बच्ची को नोच कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। नोएडा सेक्टर 39 में बने कोविड-19 अस्पताल में खाने में कीड़े मिलने और घटिया क्वालिटी का खाना मिलने की बात सामने आई है। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। लखनऊ में चिन्हट के मटियारी गांव में युवक की हत्या, सगे छोटे भाइयों पर हत्या का आरोपी छोटे भाई फरार। बलिया में पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या, 6 आरोपी फरार, पुलिस ने बताया रंजिश में हुआ है मर्डर। बलिया में पत्रकार की हत्या को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सूबे की कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की बात कही। आजमगढ़ में बीडीसी की हत्या, नाराज समर्थकों ने 3 गाड़ियां फूंकी, इलाके में पुलिस पीएसी तैनात। आईएस के आतंकी अबू यूसुफ की मां ने न्यूज 18 से खुलासा किया, 3 साल के विस्फोट बनाने की तैयारी में कर रहा था बेटा। बोरी राम मंदिर के भूमि पूजन से कोई लेना देना नहीं। खाकी कालाबाजारी पर सीएम योगी सख्त, किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई। हरदोई में न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद डीएम ने किया खाद केंद्रों का निरीक्षण। वाराणसी में डोम राजा परिवार के जगदीश चौधरी का निधन, 55 वर्ष की अवस्था में निधन, सीएम ने जताया शोक। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर पिछड़ा वर्ग सेल के प्रदेश अध्यक्ष लोटन राम निषाद को समाजवादी पार्टी ने हटाया। राम को काल्पनिक बताने पर एफआईआर भी दर्ज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर दिखाया सख्त तेवर, 2 आईपीएस अफसरों को किया सस्पेंड। पशुपालन घोटाले में नाम आने के बाद हुई कार्रवाई। लखनऊ में बेकाबू कार ने 4 लोगों को कुचलाया, हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। बाद में गुस्साए लोगों को शांत कराकर प्रशासन ने हाईवे खुलवाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनआरआई विभाग में सिंगल विंडो पोर्टल का लॉन्च किया है। देश के बाहर रहने वाले एनआरआई प्रदेशवासियों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा इससे पर्यटन को फायदा होगा। कानपुर के गोविंद नगर थाना इलाके की लेबर कॉलोनी में बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर एक फाइनेंसर की चाकू से गोद कर हत्या की। फिरोजाबाद में कोचिंग संचालक की मनमानी, कोरोना काल में चुपचाप कोचिंग सेंटर चला रहा। जिला विद्यालय निरीक्षक ऋतु गोयल ने कर्मचारी की अब कार्रवाई की बात कर दी है। जौनपुर में बदलापुर थाना के पीली नदी रप्तापुर पर अनियंत्रित बाइक सवार 2 युवक बाइक समेत नदी में जा गिरे। बरेली में सनसनीखेज वारदात, बेरहमी से 10 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर उसका शव घर में ही दफना दिया। प्रतापगढ़ में सरकारी अस्पताल की संवेदनहीनता सामने आई है। डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची प्रसूता को डॉक्टरों ने भगा दिया। मीडिया कर्मियों के पहुंचने पर प्रसूता को अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल्ली में पुलिस की बर्बरता की तस्वीर सामने आई। एक पुलिसकर्मी सड़क पर पटक कर एक किशोर को पीट रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों का विरोध जारी है। यहां मुजफ्फराबाद में लोगों ने सड़क पर मार्च कर टॉर्च रैली निकाली। ये लोग नीलम झेलम नदी पर चीन के फर्म की ओर से डैम बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। एटा के सीएससी अस्पताल आवागढ़ बना बियर बार, शाम ढलते ही सजती है डॉक्टरों की महफिल। प्रशासन के आला अधिकारी नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। मथुरा में 40 साल पुरानी 70 फीट ऊंची पानी की टंकी को नगर निगम ने धराशायी करवाया है। 10 साल से पानी की टंकी का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। 6 घंटे की मशक्कत के बाद टंकी को तोड़ा गया। कानपुर में दबंगों ने एक युवक की बेरहमी के साथ पिटाई की है। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। गोंडा में युवक की पिटाई का वीडियो आया सामने। एक शख्स युवक को
प्लास्टिक के पाइप से बेरहमी के साथ पीट रहा है। जौनपुर से एक शख्स का हर्ष फायरिंग करता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में दिख रहा शख्स नेवड़िया थाने के धनेतू गांव का है। बताया जा रहा है कि जन्मदिन पार्टी थी और इसी दौरान दबंग प्रधान ने फायरिंग भी की। उत्तराखंड में लोगों की एंट्री के मामले में गृह सचिव ने सभी मुख्य सचिवों को लेटर जारी किया। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा, गृह मंत्रालय के लेटर का कर रहे हैं अध्ययन, राज्य के हालात को देखते हुए फैसला लेंगे। प्रदेश में कोरोना के 412 नए केस सामने आए हैं। हरिद्वार में 131, उधम सिंह नगर में 124 नए मामले, उत्तराखंड में 4355 एक्टिव केस। प्रियंका ने साधा सरकार पर निशाना, ट्वीट कर कहा, यूपी के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दोगुना स्पीड से भागने लगता है। दुनिया भर में लगातार फैल रहा कोरोना का खौफ। पूरी दुनिया में 2 करोड़ 38 लाख से ज्यादा कोरोना केस। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच लोग लगातार दे रहे हैं कोरोना को मात। दुनिया भर में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1 करोड़ 63 लाख के पार। दुनिया में काल बना कोरोना, अब तक मरने वालों की मरीजों की संख्या हो गई है 8,17,000 के पार। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना का कहर, अब तक 31,67,000 कोरोना के केस सामने आए। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी। भारत में एक्टिव केस की संख्या 7 लाख से ज्यादा। देश में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के साथ साथ कोरोना को मात भी दे रहे लोग, अब तक 24 लाख से ज्यादा ठीक भी हुए। देश में कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी। अब तक भारत में 58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत में एक दिन में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 848 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक दिन में 60,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 60,975 नए केसेस सामने। रुड़की में दुकान में चोरी करने के इरादे से घुसे चोर को लोगों ने पकड़ लिया है और पिटाई के बाद लोगों ने जमकर उसकी पिटाई की, पुलिस को सौंपा। ऋषिकेश में आतंक का पर्याय बने बंदर को पकड़ लिया गया। टीम ने बंदर को एक घर के अंदर से पकड़ा है। बताया जा रहा है कि इस बंदर ने अब तक 40 से ज्यादा लोगों को घायल किया है। हल्द्वानी के गोलापार में एक साथ 2 अजगर दिखने से हड़कंप मचा है। इलाके के कुंवरपुर दौलतपुर गांव में कुछ लोग घर में बाहर खेत में काम कर रहे थे, तभी खेत से निकलकर अजगर घर की तरफ आए। विकास नगर के हरबटपुर में हारनपुर रोड पर स्थित हनुमान मंदिर में शरारती तत्वों ने मंदिर में तोड़फोड़ कर दी है, मूर्तियों को तोड़ दिया। स्थानीय लोगों में आक्रोश दिखा। रुड़की में पति पत्नी के झगड़े को सुलझाने पति फूलों का गुलदस्ता लेकर थाने पहुंचा है। आपस के झगड़े के कारण दोनों में 6 महीने से वे अलग थे। मामले में कोतवाली कोरा पहुंचा, तब पति ने मामले को इस तरीके से सुलझाया। कोटद्वार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा चिकित्सा शिक्षा की भूमि को श्रम विभाग को ट्रांसफर किए जाने पर विपक्ष हमलावर। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का आरोप कि विधायक के द्वारा मनमाने ढंग से चिकित्सा शिक्षा की भूमि को स्तुत किया जा रहा है। नई टिहरी में स्वच्छता के लिए लोगों को किया गया जागरूक, अभियान चलाकर लोगों को जानकारी दी गई। अल्मोड़ा में ताड़ीखेत के कनोली गांव के ग्रामीणों ने सरकार से सड़क बनाने की अपील की। विकासनगर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के सामने कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने लंबे वक्त से अधूरी पड़ी कार पार्किंग को लेकर विरोध जाहिर किया। अल्मोड़ा में बदहाल स्वास्थ्य विभाग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति ने पार्क में धरना दिया। हल्द्वानी में शादी विवाह नामकरण में खुशियों के व्यापार से जुड़े कारोबारियों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर एक रथ रवाना भी किया। कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने वाले कंडी मार्ग को बनाने की कवायद जोर शोर से शुरू हुई है, लेकिन अब भी अधर में लटका है पूरा मामला। श्रीनगर गढ़वाल में एक व्यापारी के कोरोना संक्रमित मिलने पर सब्जी मंडी को सील कर कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। पौड़ी में तेजी से बढ़ते कोरोना के संक्रमण के मामलों को देखते हुए पौराणिक कमलेश्वर मंदिर और नागेश्वर मंदिर को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया है। उत्तरकाशी के डीएम मयूर दीक्षित ने भटवाली ब्लॉक का निरीक्षण किया है और खामी मिलने पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उत्तरकाशी के पास कर्णावत पर्वत पर पर्यटन गतिविधियों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। जिला प्रशासन और गंगोत्री विधायक इसमें शामिल हुए। टिहरी के नगर पंचायत गजा अध्यक्ष पर सभासदों और ग्रामीणों ने मनमानी और अड़ियल रवैये का आरोप लगाया। खबरें अभी और भी हैं, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे हम।